स्टूडेंट जो बैंकिंग एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए एक और गुड न्यूज आ चुकी है। आईबीपीएस आरआरबी के बाद अब आईबीपीएस ने क्लरिकल की वैकेंसीज भी आउट कर दी हैं। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि आपका पूरे एग्जाम का क्या पैटर्न रहने वाला है, क्या एज है, क्या क्वालिफिकेशन है, तो पूरा हम इसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले जो है हम वैकेंसीज की बात करेंगे तो 6000 प्लस वैकेंसीज अप्रोक्सीमेटली आपकी निकाली गई हैं। और किन किन बैंक्स में आपकी वैकेंसी निकाली गई हैं? बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, यूको बैंक एंड यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। तो इन 11 बैंक से अंदर आपकी ये वैकेंसी निकाली जा चुकी है और हो सकता है कि ये वैकेंसी थोड़ी सी और बढ़ भी सकती है। ठीक है, तो अपनी प्रिपरेशन जो है आप लोग स्टार्ट कर दीजिए। इसमें जो एज लिमिट रहने वाली है, एज लिमिट एज ऑन, ये ध्यान रखना 1/7/2024 को आपकी क्या एज रहेगी उसके अकॉर्डिंगली आपने करना है। देखिए मिनिमम जो हमारी एज है वो 20 ईयर्स है और जो मैक्सिमम एज हमारी कितनी है 28 ईयर्स है। यहाँ पर आपको देखो बताया भी होता है कैंडिडेट मस्ट हैव बीन बोर्न नॉट अर्लियर देन 2/7/1996 एंड नॉट लेटर देन 1/7/2004। तो आपने इस चीज का ध्यान रखना है। और एज रिलैक्सेशन हर बार की तरह आपने देख लेनी है कि जो भी बच्चा जिस भी कैटेगरी में फॉल करता है तो उसके लिए अकॉर्डिंगली उसकी एज रिलैक्सेशन वहां पर दी जाती है। हाँ जी, एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपको सिंपल ग्रेजुएशन चाहिए। बस आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए किसी भी फील्ड में और थोड़ी सी आपको कंप्यूटर लिटरेसी की नॉलेज होनी चाहिए। वो आपके पास कोई भी सर्टिफिकेट हो, डिप्लोमा हो, डिग्री हो या फिर आपने एज वन ऑफ द सब्जेक्ट्स इन हाई स्कूल या कॉलेज या इंस्टीट्यूट कहीं पर भी आपने पढ़ा हो। तो हमारे पास एक तो किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से हमारे पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, दूसरा कंप्यूटर के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। और ये भी ध्यान रखना प्रोफिशिएंसी इन द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ स्टेट और यूटी। जिस भी स्टेट से या यूटी से आप अप्लाई करते हो तो उस स्टेट और यूटी की आपको लैंग्वेज आनी चाहिए। जैसे कि अगर कोई बच्चा पंजाब से अप्लाई करता है तो आपको पंजाबी लैंग्वेज लिखनी और बोलनी दोनों ही आनी चाहिए, ये ध्यान रखना आपने। इंपॉर्टेंट है, देख लो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो हमारी स्टार्ट होने वाली है वो आज से ही, मतलब कि 1/7 से स्टार्ट होगी और 21/7 तक आपकी ये रजिस्ट्रेशन चलेगी। उसके बाद पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फीस भी वही 1/7 तक है। कंडक्ट ऑफ प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग, काफी बच्चे पूछते हैं प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग क्या होता है। गवर्नमेंट की तरफ से 4-5 दिन की ट्रेनिंग दी जाती है। तो अगर कोई बच्चा वहां पर जाना चाहता है, ट्रेनिंग करना चाहता है, तो जो ट्रेनिंग की जो डेट है 12/8 से 17/8 तक रहेगी। वो सेंटर्स आप लोगों ने देख लेने हैं। ठीक है, प्री एग्जाम हमारा कब हो सकता है? अगस्त में हो सकता है, टेंटेटिव डेट्स हैं। ठीक है, रिजल्ट उसका सितंबर में आ जाएगा और फिर मेन एग्जाम सितंबर या फिर अक्टूबर में होगा। ये सारे के सारे अभी आपकी टेंटेटिव डेट्स हैं, एग्जैक्ट डेट्स आपके बाद में आ जाएंगी। और देखिए जो प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग है ना, वो गवर्नमेंट ने बोला कि वो ऑनलाइन मोड में भी हो सकती है और फिजिकल मोड में भी हो सकती है। हाँ जी, अब इस एग्जाम की तैयारी आप लोग कैसे करोगे? ठीक है, इस एग्जाम के लिए अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप हमारे हेड ऑफिस जो चंडीगढ़ 15 में है, ठीक है, आप उस सेंटर को आप ज्वाइन कर सकते हैं जहां पर डेली आपके जो है ना 3 आवर्स की क्लासेस रहती हैं। 4 से 5 मंथ का आपका कोर्स का ड्यूरेशन रहता है। सभी प्रिंटेड नोट्स आपको मिलेंगे और रिजल्ट्स, बैंकिंग के रिजल्ट्स हम अपने टेलीग्राम जो चैनल है हमारा ब्राइट एकेडमी का, वहां पर हम अपलोड करते रहते हैं। तो आप लोग हमारे जो रिजल्ट्स हैं वहां से देख सकते हैं। नॉर्थ इंडिया में सबसे बेस्ट रिजल्ट है हमारे बैंकिंग में। देखिए बैच हमारा जो नया जो बैच है ये तो पुरानी डेट हो गई। न्यू बैच जो है हमारा जो है ना जुलाई के अंदर आपके सारे न्यू बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं। 1 जुलाई से भी न्यू बैच स्टार्ट हुआ है और आगे भी न्यू बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं। तो जो भी बच्चा पूछना चाहता है बैचेस के रिगार्डिंग वो पूछ सकता है, इस नंबर पर आप इंक्वायरी कर सकते हैं। ठीक है, तो जो चंडीगढ़ के नियर बाय है वो हमारे चंडीगढ़ हेड ऑफिस में जा सकते हैं और जो दूसरे सेंटर्स के अगर नियर बाय हैं, अदर सेंटर हमारे कौन से, देखो मोहाली है हमारा। मोहाली में ध्यान रखना, मोहाली में फेज 7 में, किसी और फेज में मत चले जाना। ठीक है, मोहाली में कहाँ पर है? फेज 7 में। ये आपका मोहाली एकेडमी का नंबर हो गया। पटियाला, लुधियाना, संगरूर, जालंधर, गुरदासपुर, तो हर ब्रांचेज में जो है आपके न्यू बैच स्टार्ट हो रहे हैं। तो आप लोग इस नंबर्स पे इंक्वायरी कर सकते हैं। अगर कोई बच्चा बहुत दूर है जो इन सेंटर में से किसी भी सेंटर के पास नहीं है, वो बच्चा अगर ऑनलाइन क्लासेस लगाना चाहता है तो वो हमारा ऑनलाइन वीडियो कोर्स भी ले सकता है। ऑनलाइन वीडियो कोर्स आपने कैसे परचेज करना है? आप प्ले स्टोर पे जाओगे, प्ले स्टोर पर आपने लिखना है AAA ब्राइट एकेडमी। AAA ब्राइट एकेडमी आपने सर्च करना है और एप्लीकेशन को आप लोग डाउनलोड कर लोगे और वहां पर आपने साइन अप करना है। ध्यान रखना आपने क्या करना है, साइन अप। पहले
साइन अप करोगे तो वहां पर आपके पास पेड कोर्सेज वगैरह के टैब आ जाते हैं, तो वहां से आप कोर्स को परचेज कर सकते हो। ठीक है, कोर्स में क्या क्या रहेगा, ऑल वीडियोस ऑफ बैंक एग्जामिनेशन, सारे पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, फुल सिलेबस आपका कवर होगा, डेमो वीडियोस आप देख सकते हो। कोर्स की फीस 10,000 रहेगी और वैलिडिटी जो आपकी कितनी रहेगी, 1 ईयर। ऐप का जो लिंक है वो हम आपको डिस्क्रिप्शन में हम आपको डाल देंगे। हाँ जी, अब इस एग्जाम का जो है ना सिलेबस कैसे रहने वाला है। प्री वाले सिलेबस में देखो आपके ना 3 सब्जेक्ट आने हैं, इंग्लिश, न्यूमेरिक एबिलिटी मतलब मैथ, और आपका रीजनिंग। इंग्लिश जो है आपका 30 क्वेश्चन होंगे 30 मार्क्स, मैथ जो है आपका 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स, रीजनिंग आपका 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स, मतलब टोटल 100 क्वेश्चन और 100 मार्क्स। और ध्यान रखना जो टाइम ड्यूरेशन आपको मिलने वाला है वो 1 घंटा 60 मिनट्स। हर सेक्शन के लिए टाइम अलग अलग डिवाइडेड रहता है। आपको इंग्लिश के लिए 20 मिनट्स मिलेंगे, आपको रीजनिंग के लिए भी 20 मिनट्स मिलेंगे और मैथ के लिए भी आपको 20 मिनट्स ही मिलेंगे। 20 मिनट्स के बाद आपकी विंडो क्लोज हो जाती है, फिर वो आपके नेक्स्ट सेक्शन पे चला जाएगा। ठीक है, जो बच्चा प्री क्वालिफाई करेगा फिर वही बच्चा आगे मेन में जाएगा। ठीक है, और नेगेटिव मार्किंग होती है, ध्यान रखना, नेगेटिव मार्किंग 0.25। मेंस में देखो आपके पास क्या क्या आने वाला है, जनरल और फाइनेंशियल अवेयरनेस के आपके 50 क्वेश्चन रहेंगे, 50 मार्क्स, टाइम वहां पे देख लेना 35 मिनट्स है। ठीक है, इंग्लिश के अंदर 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स 35 मिनट्स, और रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड इसमें 50 क्वेश्चन है, मार्क्स इसमें 60 है, टाइम आपका 45 मिनट्स है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड क्वेश्चन 50 मार्क्स भी 50, टाइम आपको कितना 45 मिनट्स, तो टोटल आपको 160 मिनट्स मिलने वाले हैं। ठीक है, और 200 मार्क्स आपको ये एग्जाम रहेगा। और ये ध्यान रखना, देखो लास्ट में क्या लिखा है, मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द ऑनलाइन मेन एग्जामिनेशन ओनली विल बी कंसिडर्ड फॉर फाइनल मेरिट लिस्ट। मतलब जो आपका प्री एग्जामिनेशन है वो आपको सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है, आपका जो फाइनल जो मेरिट लिस्ट बननी है वो आपके मेन एग्जामिनेशन के बेस पे बनेगी। ठीक है जी, चलिए तो ये हमारा सिलेबस हो गया। अब फीस जो है, फॉर्म फिल करने की फीस देखो क्या रहने वाली है, ₹175 इंक्लूसिव जीएसटी, अलग से जीएसटी देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, उसके अंदर इंक्लूड है, SC/ST के लिए है, और 850 रुपए है आपकी फॉर ऑल अदर्स के लिए। तो इतना आपका ये फॉर्म के चार्जेस रहेंगे। ठीक है, तो अब आप लोगों ने वेट नहीं करना है, लास्ट डेट्स का कभी भी वेट मत करना। जब भी आपने एग्जाम फिल करना होता है तो स्टार्टिंग की डेट में फिल कर लिया करो, लास्ट डेट में प्रॉब्लम आती है। ठीक है, चलिए जी, थैंक यू। ये आपकी सारी इंफॉर्मेशन थी आपकी IBPS जो आपका बैंक का एग्जाम निकला है। ठीक है, तो आप लोग इसको प्रिपेयर कीजिए, और जो मैंने आपको नंबर्स आपको बताए हैं, मैंने सभी सेंटर्स के नंबर आपके साथ शेयर कर दिए हैं। आपकी कुछ भी इंक्वायरी होती है, क्वेरी होती है, तो आप उस पर हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।